विश्व के टॉप 10 स्कॉलर हैं, उनका अपमान किया है। और ऐसा वैसा अपमान नहीं किया है, कहा है कि देखिए अंबेडकर लोग कहते रहते हैं। उससे अच्छा होता कि अगर ये राम नाम लेते, भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो हम बार बार कहते हैं कि दुनिया में खास करके भारत में जो धूर्त मनुष्य है, जो धूर्त टाइप का है, उन लोगों ने 6 हथियार बनाया है भोले भाले सीधे साधे लोगों को ठगने के लिए। वो स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, भाग्य और भगवान, ये पांचों 6 जो चीज़ हमने बताया, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, भाग्य, भगवान, ये सब चीज़ बनाया गया है धूर्त मनुष्यों के द्वारा और सीधे साधे भोले वाले लोगों को ठगने के लिए। बाबा साहब पूरे दुनिया में उनको पता नहीं है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति लगा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है सिंबल ऑफ नॉलेज। तो पूरे दुनिया में जो गरीबों की लड़ाई लड़ता है वो देश का और दुनिया का मसीहा हो जाता है। आप नेल्सन मंडेला देखिए, साउथ अफ्रीका का हीरो बन गया। नेल्सन मंडेला वो गरीबों का लड़ाई लड़ा, 27 बरस जेल में रहा। उसी प्रकार से आप देखिए मार्क्स लेनिन रूस में हीरो बन गया, गरीबों की लड़ाई लड़के कहा दुनिया के मजदूरों एक हो। उसी तरह से आप देखिए अमेरिका में अब्राहम लिंकन, किंग मार्टिन लूथर, गरीबों की जो लड़ाई लड़ता है वही देश का महान आदमी होता है। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि भारत में अगर किसी का नाम गरीबों की लड़ाई लड़ने में आया है तो वो आया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। कि ये जो बात हुई है अमित शाह जी ने जो किया है वो संविधान का अपमान किया है, बाबा साहब का अपमान किया है। और ऐसे लोगों को गृह मंत्री के पद पर बने रहने का 1 मिनट भी हक नहीं है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं भारत के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, सारे सांसदों से कि आप लोग कम से कम नैतिकता का उदाहरण दिखलाइए और ऐसे गृह मंत्री जो संविधान का ABCD नहीं समझता है, जिन्होंने उसी संविधान का शपथ लेकर के गृह मंत्री का पद हासिल किया है और उस संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो विश्व के टॉप 10 स्कॉलर हैं, उनका अपमान किया है। और ऐसा वैसा अपमान नहीं किया है, कहा है कि देखिए अंबेडकर लोग कहते रहते हैं। उससे अच्छा होता कि अगर ये राम नाम लेते, भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो हम बार बार कहते हैं कि दुनिया में खास करके भारत में जो धूर्त मनुष्य है, जो धूर्त टाइप का है, उन लोगों ने 6 हथियार बनाया है भोले भाले सीधे साधे लोगों को ठगने के लिए। वो स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, भाग्य और भगवान, ये पांचों 6 जो चीज़ हमने बताया, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, भाग्य, भगवान, ये सब चीज़ बनाया गया है धूर्त मनुष्यों के द्वारा और सीधे साधे भोले वाले लोगों को ठगने के लिए। तो ये ठगी चल रहा है हजारों वर्षों से भारत में। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग आज घोर निंदा करते हैं अपने गृह मंत्री का और बार बार हम ये अपील करते हैं भारत के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि आप ऐसे मामलों में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लीजिए। अमित शाह कह रहे हैं कि कुछ लोग, कुछ पार्टी के लोग बाबा साहब को फैसल बना लिए हैं। ये बिल्कुल गलत उनका सोच है। बाबा साहब पूरे दुनिया में उनको पता नहीं है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति लगा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है सिंबल ऑफ नॉलेज। तो पूरे दुनिया में जो गरीबों की लड़ाई लड़ता है वो देश का और दुनिया का मसीहा हो जाता है। आप नेल्सन मंडेला देखिए, साउथ अफ्रीका का हीरो बन गया। नेल्सन मंडेला वो गरीबों का लड़ाई लड़ा, 27 बरस जेल में रहा। उसी प्रकार से आप देखिए मार्क्स लेनिन रूस में हीरो बन गया, गरीबों की लड़ाई लड़के कहा दुनिया के मजदूरों एक हो। उसी तरह से आप देखिए अमेरिका में अब्राहम लिंकन, किंग मार्टिन लूथर, गरीबों की जो लड़ाई लड़ता है वही देश का महान आदमी होता है। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि भारत में अगर किसी का नाम गरीबों की लड़ाई लड़ने में आया है तो वो आया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। देश के और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करना
पूरे दुनिया में विद्वानों को अपमानित करने के बराबर है। और हम कहते हैं कि ऐसे गृह मंत्री, ऐसे तो सब लोग जानते हैं कि ये गृह मंत्री पर क्रिमिनल केसेस भी थे, इनको जिला बदर भी किया गया था, तड़ी पार भी कर दिया गया था। तो भाजपा का स्टैंडर्ड भी शो होता है कि कैसे कैसे मंद बुद्धि वाले लोगों को ये लोग मंत्री बनाते हैं। इसलिए भारत के इतिहास में ये काला दिन है जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिसको पूरे दुनिया स्कॉलर मानती है, वैसे भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है कि उनका नाम लेने से बेहतर है कि आप भगवान का नाम लीजिए। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम संविधान की वजह से पीएम बने हुए हैं, लेकिन उनके गृह मंत्री अपमान कर रहे हैं। यही तो देखने वाली बात है और ये सोचने वाली, लोकतंत्र की ये हत्या है जिसका प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस तरह का बयान देता है। प्रधानमंत्री माथा से लगाते हैं उसी संविधान को जिसको बाबा साहब ने लिखा है, और उसी बाबा साहब के बयान को, बाबा साहब के किए गए कार्यों का ये उल्लंघन करते हुए ये अमित शाह ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल निंदनीय है। तो और हम उनके बर्खास्तगी का मांग करते हैं। कह रहे हैं कि हम किसी बाबा साहब का अपमान नहीं किए हैं, ये केवल हमको बदनाम कर रहे हैं। देखिए, जो तीर निकल जाता है जुबान से वो लौटने वाला नहीं है। वो जमाना खत्म हो गया कि आप कुछ भी बोल दीजिएगा और उसको झुठला दीजिएगा। अब सब जो है ऑन कैमरा होता है। तो आपने सारा जो बोला है पार्लियामेंट में बोला है, जो देश का सबसे बड़ा पंचायत है, वहाँ आपने ये बात बोला है। तो अब इसको आप छुपाने से और बदलने से काम नहीं चलेगा। इसलिए हम अमित शाह से मांग करते हैं कि आप खुलेआम माफी मांगिए, सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एकदम माफी मांगना चाहिए। अगर उसमें तनिक सा भी नैतिकता होगा और देश के प्रति, संविधान के प्रति अगर आस्था है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे विद्वान का स्वागत करना ही पड़ेगा। आरजेडी के लोगों ने पटना में अमित शाह का पुतला दहन किया है और कहा है कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे इनका पुतला दहन प्रखंड स्तर पर किया जाएगा। देखिए, आरजेडी का सवाल नहीं है, ये सवाल है भारत के 120 करोड़ गरीबों का, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी, माइनॉरिटी और उच्च जातियों में जो गरीब लोग हैं, उन सबों का बात है। और सबों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में व्यवस्था किया है, महिलाओं के लिए किया है। महिलाओं को ये जो मनुस्मृति मानने वाले लोग हैं, बीजेपी और आरएसएस वाले जो मनुस्मृति को चलाना चाहते हैं, तो इनके मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि स्त्री भी शूद्र होती है और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है, धन अर्जित करने का अधिकार नहीं है। वेद सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल देना चाहिए। इस तरह का मनुस्मृति वाले लोग हैं और एक तरफ हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान मानने वाले लोग हैं। तो आज की लड़ाई थोड़ा सा डाइवर्सन हो गया है। पहले जो है आरक्षण विरोधी और पूंजीपति लोग आमने सामने लड़ते थे। आज इसी समाज का, जो आरक्षण समर्थक समाज का ही गद्दारों का फौज पैदा हो गया है और उसी से बोलवा रहा है। मनुस्मृति वाला जो लोग है, बाबा साहब से दिक्कत क्या हुई लोगों को? बाबा साहब से दिक्कत है कि ये जो चलाते थे वेद में, जो अभी हमने कहा कि मनुस्मृति में था कि पढ़ने पर रोक है, शूद्र का संपत्ति छीन लिया जाना चाहिए, शूद्र के पास सुंदर स्त्री है तो उसको अपने पास ले लेना चाहिए। इस तरह का जो अपमान करने वाला जो मनुस्मृति था, उसके पोषक हैं ये लोग। और ये संविधान में बाबा साहब ने देश के हर नागरिक को बराबर का अधिकार दे दिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, संविधान का आर्टिकल 14-21 में जीने का अधिकार दे दिया। आज जो देखते हैं कि कहीं कोई मरता है एक्सीडेंट में या कोई बीमारी से भी, तो सरकार 4 लाख मुआवजा देती है। 10 लाख क्यों देती है जानते हैं? आपको पता है? भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है कि देश के एक एक नागरिक के जान और माल की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार का है। अगर कहीं भी हत्या होती है, कहीं भी एक्सीडेंट होता है, कहीं भी दुर्घटना होता है, तो उसमें ये माना जाता है कि सरकार का फेलियर है। ये बाबा साहब के संविधान के आर्टिकल 21 में लिखा हुआ। तो इतना सुंदर संविधान जो देश के एक एक नागरिक पर नजर रखता है और उसके सुरक्षा के लिए 21 आर्टिकल बना दिया है। किसी की हत्या हो, कहीं एक्सीडेंट में मरे तो सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि उसका सुरक्षा का जिम्मेदारी सरकार को है, इसीलिए मुआवजा दिया जाता है। शौक से ही लोग मुआवजा नहीं देता है, भारत के संविधान का आर्टिकल 21 दिलवाता है। तो इतना सुंदर संविधान। बाबा साहब का नाम लोग फैशन से लेते हैं कि पैशन से लेते हैं? बिल्कुल, ये देखिए फैशन नहीं है, पैशन है, जुनून है। लोग आज
जैसे जैसे धीरे धीरे संविधान को लोग जानते जा रहे हैं, बाबा साहब के पीछे लोग दीवाना और पागल होते जा रहे हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि स्लोगन बोलते हैं कि बाबा साहब आप जिंदा थे तो सुनने का जी करता था, बाबा साहब आप जिंदा थे तो सुनने का जी करता था, आप नहीं रहे तो गुनने का जी करता है। हे भारत के फूल तुम बिखर गए तो चुनने का जी करता है, चुनने का जी करता है। इसलिए बाबा साहब का अपमान इस देश का अपमान है और दुनिया के स्कॉलर का अपमान है।